हाय प्रियो, नमस्कार सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम जानेंगे इस वीडियो में परमेश्वर की बुक एर्जा के बारे में। परमेश्वर के दास एर्जा, जो परमेश्वर के पुराने नियम में बुक है एर्जा। एर्जा की बुक के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं, या परमेश्वर अपने दास एर्जा के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए मेरे प्रियो, आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए और उसमें देखिए आप अपना पुरानी बुक को ओपन कीजिए। एर्जा पुराने नियम की बुक को ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए एक एर्जा की बुक मिलेगी। एर्जा इतिहास 2 के नीचे और नेमिया के ऊपर एर्जा नबी की बुक है। एर्जा नबी के माध्यम से परमेश्वर एर्जा नबी या एर्जा अपने परमेश्वर के दास हैं। उनके माध्यम से परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं। देखिए मेरे प्रियो, संपूर्ण अध्याय प्रभु यीशु और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई बाइबल है। संपूर्ण पृथ्वी प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं और पिता एक हैं। इसीलिए देखिए मेरे प्रियो, आज हम एर्जा की बुक के बारे में जानेंगे। यीशु परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, यीशु प्रभु, ये हम जानेंगे। देखिए एर्जा की बुक अपने एर्जा दास के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, या एर्जा पे से परमेश्वर ने किस प्रकार से बातें की हैं, और एर्जा देखिए क्या है। हम देखिए अब बुक में देखते हैं मेरे प्रियो। पहले नंबर हम यहाँ पर देखिए एर्जा के संबंध में जानेंगे कि एर्जा कौन है और एर्जा की बुक को किसने लिखा है। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो एर्जा। यहाँ पर आपको एर्जा दिखाई दे रहा होगा। इसका लेखक देखिए, लेखक में देखते हैं कौन है। इब्रानी परंपरा के अनुसार एर्जा इस पुस्तक का लेखक है। देखिए इब्रानी परंपरा के अनुसार क्या है मेरे प्रियो, जो एर्जा नबी है ना, वो इसके लेखक हैं। अपेक्षाकृत अज्ञात एर्जा प्रधान पुरोहित हारून का वंशज था। इस प्रकार वह अपने अनुवांशिक अधिकार से पुरोहित एवं विधि शास्त्री था। परमेश्वर और परमेश्वर के विधान के प्रति एर्जा का उत्साह पारस के राजा अर्थक्षत्र के राजकाल में यहूदियों के एक समूह को लेकर स्वदेश इस्राएल में लौटा गया। लेखन तिथि एवं स्थान देखिए मेरे प्रिय, लेखन तिथि और स्थान क्या है इसके। लेखन स्थान संभवतः बंधुआई से लौटने के बाद यहूदा यरूशलेम था। देखिए दोस्तों, प्रापक में क्या शामिल हो जाएगा इस बुक में। प्रापक में प्रियो यरूशलेम के इस्राएली जो बंधुआई से लौटे थे और धर्मशास्त्र के स्वभावी पाठक। देखिए प्रियो, इस बुक का उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो, उद्देश्य को भी समझ लीजिए। ये किस उद्देश्य पर लिखी गई है मेरे प्रियो, इसको हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए परमेश्वर ने एर्जा को एक आदर्श स्वरूप काम में लिया कि इसराइलियों को परमेश्वर के पास लौटा लाए। शारीरिक रूप में स्वदेश लौटाकर और आत्मिक रूप में पापों से विमुख करके हम प्रभु के काम में अविश्वासियों तथा आत्मिक शक्तियों के विरोध की अपेक्षा कर सकते हैं। यदि हम समय से पहले तैयार रहें तो विरोधों का सामना करने में हम अधिक संपन्न होंगे। विश्वास हो तो हम मार्ग की बाधाओं को पार करके उन्नति करते पाए जाएंगे। एर्जा की पुस्तक हमें स्मरण कराती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की, देखिए मेरे प्रियो, एर्जा की बुक हमें क्या स्मरण कराती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करने में निराशा और भय दो बहुत बड़े क्या है, अवरोध हैं। परमेश्वर की जीवन, देखिए एर्जा की बुक हमें क्या स्मरण कराती है, एर्जा की पुस्तक स्मरण कराती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करने में निराशा और भय दो बहुत बड़े अवरोधक हैं। क्या है, अवरोधक हैं। देखिए मूल विषय इस बुक के क्या क्या रहे हैं मेरे प्रिय, इसको भी जान लीजिए। पुनरुद्धार है मेन बात। तो देखिए रूपरेखा में हम देखते हैं जरूब्बाबेल के साथ स्वदेश लौटना, एर्जा के साथ दूसरी बार स्वदेश लौटना। देखिए अब हम देखिए पहले अध्याय को शुरू करते हैं। आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए या तो ऑफलाइन या मोबाइल में देखिए, और आप देखिए पहले अध्याय को निकालिए मेरे प्रियो। देखिए वीडियो में सब कुछ पूरी प्रभु यीशु की नॉलेज या प्रभु की बाइबल के बारे में आपको बता रहा हूँ संपूर्ण वीडियो में। देखिए मेरी बड़ी बड़ी वीडियो सभी अध्यायों के ऊपर होंगी। और फिर देखिए मैं आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे उस पर मैं बनाऊंगा कि प्रभु ने ये आज्ञा क्यों दी है, ये वचन क्यों बताएं प्रभु ने हमें देश, जैसे कि मेरी एक वीडियो बनी हुई है प्रभु ने मांस खाने की आज्ञा क्यों दी है। एक बनी है कि प्रभु ने एक गाल पे कोई हमारे पे मारे तो दूसरा फेरने की आज्ञा क्यों दी है। ऐसी मैं वीडियो बनाऊँगा। देखिए मेरे प्रियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए परमेश्वर आपको इन वचनों को समझ आए और आपको आशीष दे वचनों के द्वारा। देखिए हम पहले अध्याय को शुरू करते हैं मेरे प्रियो। देखिए
फारस के राजा कुरुसु के राज्य के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुरुसु का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुँह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुरुसु का यह कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। क्या दिया मेरे लोगों? परमेश्वर क्या कह रहा है कि स्वर्ग के राजा पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। स्वर्ग के राजा यहोवा ने, कौन कह रहा है? कुरुसु कह रहा है। और आगे हम देखते हैं क्या है। और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वह ही परमेश्वर है, और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर उसकी सहायता करें, और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। क्या मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। देखिए आगे हम देखते हैं 5वें वचन में। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं। वे सब उठ खड़े हुए, और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा, आगे क्या देखते मेरे प्रियो। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकाल कर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुरुसु राजा ने मृतदात खंजासी से निकलवाकर यहूदियों के शेषबस्सर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती है थी अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 झुरी, सोने के 30 कटोरे और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1000 सोने चांदी के पात्र, सब मिलाकर 5400 थे। इन सभी को शेषबस्सर उस समय ले आया जब बंधुए बाबेल से यरूशलेम को आए। देखिए हम दूसरे अध्याय पर चलते हैं प्रियो। दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा है? लौटे हुए यहूदियों का वर्णन। यहाँ पर देखिए लौटे हुए यहूदियों का वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया है। देखिए, जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से इस प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वे हैं यरूब्बाबेल, येशूआ, नहम्याह, सरायाह, रेलायाह, मर्दोकै, बिलशान, मिस्पार, बिगवै, रहूम और बानाह के साथ आए। देखिए आगे हम क्या देखते हैं। इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की गिनती है अर्थात परोस की संतान 2172, सपत्याह की संतान 372, आरह की संतान 775, पहतोमोआब की संतान यशूआ और योआब की संतान में से 2812, एलाम की संतान 1254, जतू की संतान 945, जकई की संतान 760, बानी की संतान 642, बेबे की संतान 623, अजगाद की संतान 1222, अदोनी काम की संतान 666। ठीक है आगे हम क्या देखते हैं प्रियो। बिगवे की संतान 2056, आदिन की संतान 454, हिजकिय्याह की संतान, आतेर की संतान में से 98, पैसे की संतान 323, योरा के लोग 112, हासुम के लोग 223, गिब्बार के लोग 95, बैतलहम के लोग 123, नतोपा के मनुष्य 56, अनातोत के मनुष्य 128, अजमावेत के लोग 42, कृत्यारीम, कपीरा और बेरोट के लोग 743, रामा और गेबा के लोग 621, मिकमास के मनुष्य 122, बेतेल और आई के मनुष्य 223, नबो के लोग 52,
मेघबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारिम की संतान 320, लोद हादिद और ओनो के लोग 725, यरियों के लोग 345, सना के लोग 3630। फिर याजकों अर्थात यीशु के घराने में से यदासिया की संतान 973, इमेर की संतान 1052, पशुहर की संतान 1247। क्या मेरे प्रियो 1247। आगे हम देखते हैं हारिम की संतान 1017। फिर लेवी अर्थात यशुह की संतान और कमिशियल की संतान ओहदबिया की संतान में से 74। फिर गबियों में से आसपाप की संतान 128। फिर दरबानों की संतान सलूम की संतान आतेर की संतान लममोन की संतान अक्कूब की संतान अतीता की संतान और शोबे की संतान, ये सब मिलाकर 139 हुए। फिर नतीन की संतान सिया की संतान असूपा की संतान तबाओत की संतान केरोस की संतान सिहजहा की संतान पादोन की संतान लबाना की संतान हगावा की संतान अकूब की संतान हगाब की संतान सलमे की संतान हानान की संतान गिदेल की संतान गहर की संतान रायह की संतान रसीन की संतान नकोदा की संतान गजाम की संतान उज्जा की संतान पासे की संतान बैसे की संतान अरसा की संतान मुनीम की संतान नपीसेम की संतान बकबूप की संतान हकूपा की संतान अरहूर की संतान बसलूत की संतान महीदा की संतान हर्षा की संतान बरकोस की संतान सीसरा की संतान तेमे की संतान नसीह की संतान और अतीपा की संतान। देखिए आगे 55वें वचन में क्या देखते हैं। फिर सुलेमान के दासों की संतान सोते की संतान हसोपेरेट की संतान परूदा की संतान याला की संतान दरकोन की संतान गिदेल की संतान सपत्या की संतान हस्तिल की संतान पोकरेट सबयायम की संतान और आमी की संतान सब नतीन और सुलेमान के दासों की संतान 392 थे। फिर जो तेलमेला तेलहरसा करूबदान और इमेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि वे इसराइल के हैं या वे यह हैं, अर्थात दलाह्या की संतान तोबियाह की संतान और नकोदा की संतान, जो मिलकर 652 थे। याजकों की संतान में जो अभाया की संतान अकोस की संतान और बर्जुल्ले की संतान, जिसने गिलादी बर्जुल्ले की एक बेटी को ब्याह लिया। और उसी का नाम रख लिया था। इन सभी ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उससे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम धारण करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खानी न पाए। समेत मंडली मिलकर 42,360 की थी। इनको छोड़ इनके 7,337 दास दासियाँ और 200 गाने वाले और गाने वालियाँ थी। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊँट 435 और गधे 6,720 थे। पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के क्योंकि योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। तब याजक और लेवी और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नतीन लोग अपने नगर में और सब इसराइली अपने अपने नगर में फिर बस गए। क्या हुआ? इसराइली अपने अपने नगर में फिर बस गए। आगे मेरे प्रियो तीसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं। देखिए प्रियो तीसरा वचन ओपन कीजिए। इसमें क्या लिखा है देखते हैं हम। इसमें परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं।
वेदी का बनाया जाना। यहाँ पर देखिए जो तीसरा अध्याय है परमेश्वर का, उसमें क्या हुआ है, वेदी का बनाया जाना। यहाँ पर वेदी को बनाया जाना बताया गया है कि वेदी किस प्रकार बनाई जाती है या वेदी को बनाया जाना। क्या हुआ यहाँ पर तीसरे अध्याय में वेदी का बनाया जाना। यहाँ पर क्या हुआ है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा जो यहाँ पर वेदी इस्राएली लोगों ने क्या परमेश्वर की वेदी बनाई है। यहाँ पर वेदी के बनाने का वर्णन किया गया है इस अध्याय में। देखिए प्रियो, जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तब योसादाक के पुत्र यीशुआ ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाते, प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। उन्होंने झोंपड़ी के पर्व को माना, जैसे कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि एक दिन की गिनती और नियत के अनुसार चढ़ाए। उसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चाँद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। क्या हुआ, स्वेच्छा बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। 7वें महीने के पहले दिन वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक न डाली गई थी। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सीदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया। फिर कि वे फारस के राजा कुरुस के पत्र के अनुसार देवदार की लकड़ी लबानोन से याफा के पास के समुद्र में पहुँचाएँ। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने, और जो याजक और लेवी थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक व्यवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तो यीशुआ और उसके बेटे और भाई और कदमिएल और उसके बेटे जो यहूदा की संतान थे, और हेनादाद की संतान और उनके बेटे। आगे देखिए, परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरैयां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। सो वे यह गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वह भला और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु बहुत से याजक और लेवी और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुत से आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना जा सका। क्या हुआ, रोने और आनंद करने का अलग शब्द से अलग पहचान ना जा सका, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। क्या, जो जय जयकार का शब्द था ना, वो दूर तक सुनाई देता था, जिससे कि उनका रोने का शब्द सुनाई नहीं दिया। देखिए, अब हम क्या देखते हैं, यिर्मयाह के चौथीवीं अध्याय में यिर्मयाह दास के माध्यम से परमेश्वर क्या कह रहे हैं। देखिए, यिर्मयाह से जीवन से परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, यार यिर्मयाह दास से परमेश्वर ने क्या क्या बातें कही हैं, यिर्मयाह नबी के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु के अनुग्रह से संपूर्ण बाइबल लिखी है। प्रभु यीशु हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, पिता और पुत्र दोनों एक हैं, आप जान लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे प्रियो, शत्रुओं द्वारा मंदिर के निर्माण में बाधा।
यहाँ पर क्या हुआ, शत्रुओं द्वारा मंदिर के निर्माण में बाधा हुई है। देखिए हम वीडियो जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों के पास आकर के उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और यशूर का राजा इसहरदोन जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यशूआ और इसराइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुरुसु की आज्ञा के अनुसार इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उन्हें बनाएंगे। आगे देखिए क्या होता है। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा कुरुसु के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज के समय तक उनके मनोरथ और निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। चेहर्स के राज्य के आरंभ के दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। फिर अर्थशस्त्र के दिनों में बिसलाम, बृषदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अर्थशस्त्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई, अर्थात रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थशस्त्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने अर्थात दीनी, अरशस्त की, तरपली, अकारसी, एरेकी, बाबेली, सूसनी, देहवी, एलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान होशनस्पर ने पार ले आकर सामरिया नगर में और महानदी के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। क्या हुआ मेरे प्रियो, एक चिट्ठी लिखी। आगे हम देखते हैं क्या हुआ है। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थशस्त्र राजा को लिखी, उसकी यह नकल है। राजा अर्थशस्त्र की सेवा में तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य हैं, तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंतगेत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहरपना को खड़ा कर रह चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। अब राजाओं को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपना बन गई, तब तो वे लोग कर, चुंगी और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग तो राजभवन का नमक खाते और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं, तेरे पुरखों के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, क्या तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है। इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया है। आगे हम 16वें वचन में देखते हैं प्रियो। हम राजा को निश्चित करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपना बन चुके, तब इसके कारण महानदी के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। तब राजाओं ने रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और सामरिया और महानदी के इस पार रहने वाले उनके अन्य सहयोगियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल रहो, क्या हो, कुशल हो, अच्छे हो। जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई है, और मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी
राजा भी हुए जो महानद के पार से समस्त देश पर राज करते थे और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार करके वे मनुष्य के रोके जाएं और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। और चौकस रहो, इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। क्या चौकस रहो कि ऐसा ना हो कि राजाओं की हानि करने वाली वो बुराई क्यों बढ़ने पाए, क्यों आगे बढ़ने पाए। आगे प्रिय हम क्या देखते हैं 23वें वचन में, जब राजा अर्थक्षत्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशे मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। क्या हुआ? फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। देखिए हम 5वें वचन में देख लेंगे क्या परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। अब 5वें वचन में देखिए क्या है, मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जारी। देखिए जो मंदिर है ना उसके उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, द्वारा से पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। देखिए प्रियो, मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जारी हुआ है। अब देखते हैं पुनर्निर्माण में कार्य क्या हुआ है, पुनर्निर्माण का कार्य किस प्रकार से जारी रहा है, हम इस अध्याय में देखेंगे। किसमें? एर्जा अध्याय 5 में। देखिए आप बाइबल को ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़ते जाइए, जिससे कि आपको समझ में आए कि परमेश्वर एर्जा के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताने चाहते हैं। देखिए हम देखते हैं प्रियो 5वें अध्याय में क्या बातें हुई हैं। तब होगे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया। देखिए होदो नामक नबी और क्या इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब सालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादा का पुत्र यशुआ न कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानद के इस पार का ततने नामक अधिपति और सतरबोज ने अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर यह पूछने लगे, इस भवन के बनाने और इस सरपना को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है। क्या पूछने लगे? इस भवन को बनाने और इस सरपना को खड़ी करने की आपको किसने आज्ञा दी है। उन्होंने लोगों से यह भी कहा, इस भवन के बनाने के क्या का नाम है, परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही। इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको न रोका। तब तक इनको ना रोका। आगे हम देखते हैं प्रियो क्या बात हुई है। जो शिट्टी महानद के इस पार के अधिपति ततने और सतबोरजने और महानद के इस पार के उनके सहयोगियों और फारसियों ने राजा दारा के पास भेजी। उसकी नकल यह है, उन्होंने उसको एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह लिखा था, राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महानद परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियाँ जुड़ रही हैं और यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जा रहा है। क्या हो रहा है? जो फुर्ती से काम हो रहा है और सफल भी होता जा रहा है और सफल भी होता जाता है। इसलिए हमने उन पुरनियों से पूछा, यह भवन बनवाने और यह सरपना खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी, और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सकें। उन्होंने हमें यह उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इसराइलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। जब हमारे पुरखों ने स्वर्ग के परमेश्वर को रिस दिलाई थी। क्या हुआ था? जब लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पुरखों ने क्या किया,
स्वर्ग के राजा को रिश्त दिलाई थी। क्या हुआ था मेरे प्रियो, उस समय के जो पुरोहित ना, उन्होंने स्वर्ग के राजा को रिश्त दिलाई थी। तब उसने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था और उसने इस भवन को नाश किया और लोगों को बंदी बनाकर बाबेल को ले गया। परंतु बाबेल के राजा कुरुसु के पहले वर्ष में उसी कुरुसु राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुरुसु ने बाबेल के मंदिर में से निकलवाकर शेशबस्सर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। उसने उससे कहा, यह पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के भवन की, जो यरूशलेम में है, नींव डाली और तब से अब तक यह बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया। अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बाबेल के राज भंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा कुरुसु ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी थी या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। क्या हो? तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। आगे हम देखिए 6वें अध्याय को देखेंगे। परमेश्वर के में 6वें अध्याय में परमेश्वर ने हमें, देखिए एर्जा के जीवन में 7वें अध्याय में परमेश्वर ने क्या किया है। 6वें अध्याय में एर्जा नबी परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के भवन के बारे में क्या लिख रहे हैं। देखिए दारा राजा का आदेश, यहाँ पर देखिए दारा राजा के आदेश के बारे में बताया गया है। देखिए प्रिय, अब हम देखते हैं दारा राजा का आदेश क्या हुआ है। देखिए इस अध्याय में देखते हैं। देखिए 6वें अध्याय को शुरू करते हैं। तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई। मादे नामक प्रांत के हेमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें यह वृत्तांत लिखा था। राजा कुरुसु के पहले वर्ष में उसी कुरुसु राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60 हाथ की हो, उसमें 3 गद्दे भारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान में पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। क्या कर देना मेरे प्रियो? उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। आगे हम देखते हैं क्या हुआ है। अब हे महानद के पार के अधिपति ततने है सतरबाजने, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के फारसियों समेत वहाँ से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का यह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर होम बलियों के लिए जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूँ, नमक, दाख, मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी गई है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वहाँ अपने नाम
का निवास ठहराया है। वह क्या राजा क्या प्रजा उन सभी को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाएं, नष्ट करें। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। तब महानद के इस पार के अधिपति तत् ने और शत्रवार्ज ने और उनके सहयोगियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने में से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। और उन्होंने इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुरुसुदारा और अर्थक्षत्र की आज्ञा के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज के 6वें वर्ष में आधार महीने के तीसरे दिन को बनकर समाप्त हुआ। क्या हुआ? महीने के तीसरे दिन को बनकर समाप्त हुआ। हम देखते हैं प्रियो, इसराइली अर्थात याजक लेवी और जितने बंधुआई से आए थे उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और फिर सब इसराइल के निमित्त पाप बलि करके इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है बारी बारी से याजकों और दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे कि उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने या भाई याजकों के लिए और अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इसराइलियों जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। उन सभी ने भोजन किया। वे अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इसराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करें। क्या हो मेरे प्रिय? उनकी सहायता करें। अब आगे हम देखते हैं, देखिए 7वें अध्याय में मेरे प्रियो परमेश्वर के दास एर्जा की नबी की पुस्तक अध्याय 7 को देखिए। इसमें परमेश्वर क्या कह रहा है? एर्जा का यरूशलेम को भेजा जाना। अब देखिए परमेश्वर के द्वारा एर्जा नबी को कहाँ भेजा गया है? यरूशलेम भेजा गया है। देखिए मेरे प्रियो बहुत ही अच्छी है अध्याय। देखिए एर्जा नबी को किस प्रकार से इस यरूशलेम भेजा गया है। एर्जा नबी को किस प्रकार से यरूशलेम भेजा गया है, लाइए देखते हैं प्रियो। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थक्षत्र के दिनों में एर्जा बाबेल से यरूशलेम को गया। वह सराया का पुत्र था, सराया अर्जिया का पुत्र था, अर्जिया हिल्किया का और हिल्किया सलूम का, सलूम सादोक का और सादोक हेतुब का और हेतुब अमरिया का और अरमिया अर्जिया का, अजरिया मरायोत का और मरायोत जरहियात का और देखिए जरिया उज्जी का और उज्जी बुकी का और बुकी अबूसी का और अबूसी पिनहास का और पिनहास एलियाजर का और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही एर्जा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुँह मांगा पर उसे वर दे दिया। कुछ इसराइली और याजक लेवीय गबीय और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग, क्या मेरे प्रियो आगे देखते हैं, कुछ लोग अर्थक्षत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बाबेल से चल दिया और उसके परमेश्वर की
कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुँचा, क्योंकि एर्जा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। देखिए इसमें क्या बात कही गई है। जो परमेश्वर का दास एर्जा नबी था ना, क्योंकि एर्जा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जानने देखिए एर्जा ने क्या किया मेरे दोस्तों, क्योंकि एर्जा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। क्या किया था? अपना मन लगाया था। देखिए मेरे प्रियो, अपना मन लगाया था। क्या हुआ मेरे दोस्तों? मन लगाए। जो चिट्ठी राजा अर्थशस्त्र ने एर्जा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञा के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एर्जा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अर्थशस्त्र महाराज धीराज की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएँ। तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बाबेल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में हैं देंगे, उसको ले जाएं। और क्या आगे देखते हैं प्रियो, क्या कर रहे हैं? उसको ले जाएं। इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उनके योग अन्न बलियों और अर्घ की वस्तुएं समेत मोल लेना, और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। और जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थशस्त्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एर्जा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किकार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूँ, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा देखिए क्या लिखा है। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? फिर हम तुमको चेता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवीय, द्वारपाल, नतीन या और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं दी है। फिर हे एर्जा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझमें है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में से जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हों, न्याय किया करें, और जो उन्हें न जानते हों, उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहिए कैद करना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की। देखिए क्या हुआ है, धन्य है हमारा पितरों का राजा, जिसने ऐसी मनसा हमारे राजा के मन में उत्पन्न की कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े हाकिमों को दयालु किया।
मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई इसके अनुसार मैंने यह बांधा और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। क्या हूँ मेरे प्रिय, वो मेरे संग चलें। देखिए आगे हम एर्जा नबी के 8वें वचन में देखते हैं क्या परमेश्वर हमसे कह रहा है। देखिए प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है, एर्जा का सहयोगियों का समेत यरूशलेम में पहुँचना। जो एर्जा नबी ना वो सहयोगियों समेत क्या यरूशलेम में पहुँचना। उनके पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष यह हैं, और जो लोग राजा अर्थशस्त्र के राज में बाबेल से मेरे संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली यह है, अर्थात फिनहास के वंश में से गेरशोम, इतामार के वंश में से दानिएल, दाऊद के वंश में से हतूस, सकन्या के वंश के परोस के पुत्र में से जकरिया, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। पेहतोमाहव के वंश में से जरह्याव का पुत्र एलिहोने, जिसके संग 200 पुरुष थे। सकन्या के वंश में से येजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदिन के वंश में से योनातान पुत्र आदिन के वंश में से योनातान पुत्र एवेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यसाहा, जिसके संग 70 पुरुष थे। सपत्याह के वंश में से मीकाएल का पुत्र जबया, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओभाब, जिसके संग 218 पुरुष थे। सलोमीत के वंश में से योशिब्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष, क्या मेरे प्रियो, जिसके संग 160 पुरुष थे। आगे हम देखते हैं 160 पुरुष थे। बेबे के वंश में से बेबे का पुत्र जकरिया, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से अकातान का पुत्र योगानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदोनी काम के वंश में से जो पीछे गए, उनके यह नाम हैं, अर्थात एलीपेलेट, यूएल और समाया, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बेगबे के वंश में से ऊते और जकूर थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। इनको मैंने उस नदी के पास जो हैगवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहाँ हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहाँ लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवीय को न पाया। मैंने एलीएजर, अरियल और समाया, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकरिया और मसूलाम को जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर गदहिद्दों के पास जो कास्पिया नामक स्थान पर था, स्थान का प्रधान था, भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कास्पिया स्थान में ईदो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए क्या। आगे देखते प्रियो, हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा ठहल करने वालों को ले आए। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास एसेकेल को, जो इसराइल के परपोतों और लेवी के पोते महली के वंश में से था, और इस शेरव्या को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, जो और अशव्या को, और उसके संग मरारी के वंश में से यसाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सभी के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहाँ अर्थात हैगवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस प्रकार से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों, और उससे अपनी और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगें, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सभा राजा से मांगने से लिए लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर हमने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके
बल और कोप उनके जो उसे त्याग देते उनके लिए बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात शेरेबिया, हशबिया और इनके 10 भाइयों को अलग करके जो चांदी सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्होंने तोड़ कर उनको दिया। मैंने उनके हाथ में 650 किकार चांदी, 100 किकार चांदी के पात्र, 100 किकार सोना, 1000 दरक मोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरी के अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तोड़कर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र और यह पात्र भी पवित्र है और यह चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई है। इसलिए जागते रहो और जब तक तुम परमेश्वर यरूशलेम में प्रधान याजकों, लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौल कर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी सोने और पात्रों को तौल कर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुँचाएं। पहले महीने के 12वें दिन को हमने हेबा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वाले के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुँचे और वहाँ 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मेरमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग फिनेहास का पीलू एलियाजर था और उनके साथ येजुआ का पुत्र योजाबाद लेवी और बिनूई का पुत्र नोहबा लेवी थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गईं और उनका तौल उसी समय लिखा गया। आगे हम देखते हैं 35वें वचन में क्या लगा है प्रियो। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के लिए होमबलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इसराइल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे, यह सब यहोवा के लिए होमबलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञा महानदी के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी और उन्होंने इस्राएली लोगों को और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। देखिए प्रियो 90 वचन पर चलते हैं प्रियो। 90 वचन में देखिए एलिय्याह नबी क्या कह रहे हैं हमारे जीवन में। देखिए प्रियो 90 वचन में क्या हुआ है। यहूदा के पाप के कारण एलिय्याह की प्रार्थना। देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अध्याय होने वाला है मेरे प्रियो। यहूदा के पाप के कारण एलिय्याह की प्रार्थना। यहाँ पर देखिए जो यहूदा ने पाप किया है परंतु एलिय्याह प्रार्थना कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। देखिए यहूदा के पाप के कारण एलिय्याह की प्रार्थना। जो यहूदा ने पाप किया परंतु एलिय्याह नबी है ना वो प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार प्रार्थना करते हैं हम देखें। जब यह काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों और यबूसियों, अमोनियों और मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं। क्या है करते? घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियाँ कर ली हैं और अपने और पवित्र वन से शोर के देशों के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नीचे और विस्मित होकर बैठा रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक क्या हुआ। मैं सांझ की भेंट के समय तक क्या हुआ प्रियो।
विस्मित होकर बैठा रहा, परंतु सांझ की भेंट के समय में वस्त और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा। फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे फिर सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखों के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए हैं कि तलवार, दासत्व, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पे हुआ है कि हम में से कोई बच निकले, और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। क्या हो? दासत्व में हमें कुछ विश्रांति मिले। आगे हम देखते हैं प्रियो क्या बात हुई है। हम दास तो ही हैं, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या करें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी हैं, जिस देश के अधिकारी होने के तुम जाने पर हो है, जो वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश हैं। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब हे तूने तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। हम देखते हैं प्रियो क्या हुआ है। और उस सब के बाद जो हमारे पर बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। देखिए परमेश्वर का दास एलिय्याह क्या कह रहा है कि तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया। देखिए द्वारा पढ़ते, तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे, और उस समय बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हमें पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे धर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया है, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। देखिए परमेश्वर ने अधर्म के अनुसार परमेश्वर उन्हें दंड देता तो उन सभी नाश हो जाते, परंतु कितनों को परमेश्वर ने बचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाएं, और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। यहाँ पर देखिए एलिय्याह नबी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, हम तो तेरे सामने दोषी हैं और तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। देखिए मेरे दो प्रियो, अब एलिय्याह नबी का आखिरी अध्याय यहाँ पर बचा है हमारा 10वां अध्याय। देखिए हम 10वें अध्याय में भी देखते हैं कि एलिय्याह नबी क्या कहना चाहते हैं हमसे परमेश्वर के माध्यम से। एलिय्याह नबी देखिए परमेश्वर के नबी हमसे क्या बातें कर रहे हैं। पहला इसका टॉपिक क्या है? यहूदियों का अन्य जाति स्त्रियों को दूर करना। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहूदियों का अन्य जाति स्त्रियों को दूर करना। अब यहूदी लोग थे ना, जिन्होंने अन्य जाति की स्त्रियाँ ब्याह ली थी, वो क्या कर रहे हैं? अब उन स्त्रियों को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। उन स्त्रियों को क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? अपने जीवन से बहुत दूर कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से वो अन्य स्त्रियों को दूर करते हैं, हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, जो कि 10वां अध्याय है।
है वो ये भी यह अध्याय भी एक इम्पोर्टेंट अध्याय मेरे प्रियो। देखते हैं इसमें परमेश्वर के दास क्या कह रहे हैं। जब एलिय्याह परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, क्या हुआ था जब एलिय्याह नबी था ना, जो परमेश्वर के सामने पड़ा प्रार्थना कर रहे थे, देखिए रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। देखिए जो एलिय्याह नबी है ना परमेश्वर का, वो रोते हुए, मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना रोते हुए करनी चाहिए और अपने पाप का अंगीकार करना चाहिए। इसी प्रकार देखिए एलिय्याह नबी भी परमेश्वर के सामने रोते हुए प्रार्थना कर रहा था और अपने पाप का अंगीकार कर रहा था कि जो उसने पाप किए ना उनको वो स्वीकार कर रहा था। तब इस्राएल में ऐसे जो पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम के वंश का था, एलिय्याह से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियाँ ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है। देखिए अन्य जाति स्त्रियाँ ब्याह कर क्या किया, परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और सब उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांध कर इस काम में लग जा। तब क्या होगा मेरे प्रियो, देखते हैं, काम में लग जा। तब एलिय्याह उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एलिय्याह परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलीशिब के पुत्र योहानान की कोठारी में गया और वहाँ पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए वहाँ के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए तो उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए वहाँ की सभा से अलग किया जाएगा। आगे हम देखते हैं 9वें अध्याय से। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब एलिय्याह याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जातियाँ स्त्रियाँ ब्याह ली हैं और इससे इसराइल का दोष बढ़ गया है। सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और अब उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। देखिए परमेश्वर का दास, परमेश्वर किस कारण लोगों से नाराज हुआ था, क्योंकि उन्होंने अन्य जाति की स्त्रियाँ ब्याह कर उनके देवताओं की आराधना की थी। देखिए अन्य जाति की स्त्रियाँ ब्याह ली थी, इसमें देखिए आराधना का नाम नहीं लिया गया है, परंतु उन्होंने अन्य जाति की स्त्रियाँ ब्याह ली थी और इससे इसराइल का दोष बढ़ गया था। और क्या हुआ था, इसराइल का दोष बढ़ गया था। आज भी देखिए लोग, आज संसार में हम देखते हैं मेरे प्रियो, लोग अन्य जातियों से विवाह करते हैं। यदि मसीह जन है, वो मसीह है, परंतु उस लड़की से विवाह कर लेता है जो यीशु मसीह को जानती नहीं है, तो परमेश्वर को क्या होता है, जब वो स्त्री उसके परिवार में आती है, वो पुरुष तो यीशु की पूजा करता है, परंतु वो स्त्री किसी अन्य अपने देवता की पूजा करती है, किसी दूसरे की। परंतु और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो मनुष्य कोई भी जो शादी करता है ना, वो क्या सोचता है अपने जीवन में कि मैं उस स्त्री को परमेश्वर में कर लूँगा, मतलब उसके मन को अपने प्रभु यीशु की ओर कर लूँगा। परंतु क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। वो स्त्री स्वयं उस पुरुष के मन को क्या कर लेती है, उस पुरुष के मन को ही अपने देवता की ओर घुमा लेती है। यहाँ पर तभी तो परमेश्वर देख यानी जाति की स्त्रियों से जो ब्याह किए थे उस कारण नाराज हुए थे। देखिए आगे क्या होता है मेरे प्रियो, ब्यालियों और इससे इसराइल का दोष बढ़ गया। सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मानो और इसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने क्या बातें की है, उन लोगों को जो स्त्रियाँ उन्होंने ब्याह ली उनसे अलग हो जाओ। देखिए यहाँ पर परमेश्वर देखिए उन स्त्रियों को अलग होने से लिए कह रहा है परमेश्वर उनसे।
तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हम करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं और जब तक हमारे परमेश्वर और क्या जब तक हमारा परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे से दूर न हो और यह काम पूरा न हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने भी निवासियों ने अन्य जातियाँ स्त्रियाँ ब्याली हों, वे नियत समयों पर आया करें और उनके संग एक नगर के पुरनियों और न्यायी आएँ। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहजिया खड़े हुए और मसुल्लाम और सवेते लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एरजा याजक और पितरों के घराने के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखवा कर अलग किए गए और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था। याजकों की संतान में से यह जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था। यशुआ के पुत्र योसादाक के पुत्र और उसके भाई मासिया एलिएजर यारीब और गदल्या, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। इमेर की संतान में से हनानी और जब यहाँ हरिम की संतान में से मासिया एलिया समाया यहीएल और युजिया पसहूर की संतान में से एलियोएने मासिया इस्माइल नतनेल योजाबाब और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाब सिमी को लाया जो कलीलता कहलाता है, पदया यहूदा और एलिएजर कवियों में से एलियाशिब और द्वारपालों में से सलीम तेलेम और उरी। इसराइल में से परोज की संतान में रमिया हिजकिया मिल्किया मियामीन एलियाजर मल्किया और बनाया। एलाम की संतान में से मंतनिया जकरिया येयल अब्दी येरिमोत और एलिया और जत्तू की संतान में से एलियोएने एलियाशिब मंतनिया येरिमोत जाकबाद और एजीजा और अजीजा और क्या अजीजा। बेबे की संतान में से योहोहातानान हनन्या जब्बे और अतल्ले। बानी की संतान में से मसुल्लाम मलूक दाया यासुब साल और यरामोत। पहतमोआब की संतान में से अदना कलाल बनाया मासिया मतन्या बसले बनही और मनसे। हरीम की संतान में से एलिएजर यिजिया मिल्किया समाया सिमोन बिन्यामीन मलूक और शर्मिया। हासुम की संतान में से मतने मतता जाबाद एलिपेलेत यरमे मनसे और सिमी। और बानी की संतान में से मादे रमाम वेल बनाया बेदिया कलूही बन्या मेरमोत एलियाशिब मंतन्या मंतने यासु बानी बिनही सिमी सेलमिया नातान यदाया मकनदेवे सासे सारे अजरके अजरेल सेलमिया शेरमरिया सलूम अरिमिया और यूसुफ। नेबों की संतान में से यूएल मतिया जावाद जबीना यदही यूएल और बनाया। इन सभी ने अन्य जाति स्त्रियाँ ब्याह ली थीं और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे। देखिए जितने हमने नाम पढ़े ना, इन सभी ने क्या अन्य जाति स्त्रियाँ ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियों से बच्चे भी उत्पन्न हुए थे। और इन सब ने क्या किया इस अध्याय में बताया तो नहीं गया है कि सब ने क्या किया, परंतु सब ने आगे पीछे जो बताया गया कि इन लड़कियों उन्हें अन्य स्त्रियाँ जो तुमने ब्याह ली उन्हें छोड़ दो, तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन सब के द्वारा इन स्त्रियों को छोड़ा गया होगा। देखिए परंतु ये हमारा अध्याय तो समाप्त हो गया है, हमें पता नहीं छोड़ा या नहीं छोड़ा। देखिए धन्य मेरे प्रिय आपको परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आशीष दे। यदि आप एरिजा की बुक को समझे हैं
तो कमेंट में आमीन लिखें। और देखिए परमेश्वर आपको इनके द्वारा आशीष दे प्रभु। देखिए परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। प्रभु यीशु और परमेश्वर यहोवा एक हैं और पवित्र आत्मा भी एक है। इसलिए देखिए प्रियो, जो वचन हम पढ़ रहे हैं ये तीनों के ही हैं। इन्हें ये ना समझें कि ये पुराना नियम है, सब कुछ परमेश्वर की प्रेरणा से, प्रभु यीशु और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। देखिए धन्यवाद मेरे प्रियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।